स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, धर्म और राजनीति, पॉलिटिकल साइंस और राजव्यवस्था का सदैव से एक बहुत महत्वपूर्ण विषय रहा है। राजव्यवस्था सदैव यह निर्धारण करने के प्रयास में रहती है कि धर्म के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाए। लेकिन इतिहास में जब हम देखते हैं तो कुछ क्षण ऐसे जरूर आते हैं जहां पर धर्म और राजनीति के बीच की खिंची हुई लक्ष्मण रेखा बहुत धुंधली हो जाती है। याद कीजिए जनवरी 2024 जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था, राष्ट्रव्यापी जश्न मनाया जा रहा था। सत्ता और श्रद्धा का एक अजीब सा संगम आपने इस राम मंदिर उद्घाटन में देखा होगा। इसी भीड़ में और इसी जश्न में एक आवाज उठती है और वह आवाज कहती है कि यह उत्सव विधान के अनुरूप नहीं है। और फिर अब जनवरी 2026 में माघ मेला चल रहा है, संगम की रेती पर मौनी अमावस्या के दिन फिर वही स्वर पुलिस के पहरे और अदालती नोटिसों के घेरे में आ जाता है। अब हम आज बात करेंगे, केवल एक संत की यात्रा की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे भारत के उस मूलभूत प्रश्न की, जब शास्त्र और सत्ता टकराएंगे तो सर्वोच्च कौन होगा? क्या धर्म के आंतरिक मामलों में राज्य का हस्तक्षेप अनिवार्य सुरक्षा है या सांस्कृतिक अतिक्रमण है? शंकराचार्य की व्यवस्था क्या है? किस प्रकार से यह शंकराचार्य संस्था पिछले 1000 साल से संकट में है और इसमें क्या क्या विवाद हैं? इन सब मुद्दों पर हम बात करने जा रहे हैं। बात करने से पहले, शुरू करने से पहले मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूं। यूपीएससी मेंटोर पंकज सर के नाम से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टा और टेलीग्राम पर। देखिए, 8वीं शताब्दी थी, सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं कि शंकराचार्य परंपरा है क्या। 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य ने केवल हिंदू धर्म का दर्शन नहीं दिया, बल्कि उन्होंने एक ठोस संरचना भी प्रदान की। उन्होंने 4 मठों की स्थापना की, 4 पीठों की स्थापना की। उत्तर में ज्योतिर्मठ, श्रृंगेरी मठ, दक्षिण में, पूर्व में पुरी और पश्चिम में द्वारिका मठ की स्थापना की। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया मठाम न्याय का। और यह मठाम न्याय जो है, यह कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, यह वास्तव में इन पीठों का संविधान है। शंकराचार्य का पद आप ध्यान से समझिएगा, यह कोई उपदेश देने वाले का पद नहीं है, यह एक धर्म सिंहासन है। और इसीलिए इनको कहा जाता है जगत गुरु, एक ऐसा गुरु जो राज्य से ऊपर, भूगोल से ऊपर धर्म के निर्णय करता है। 18वीं 19वीं शताब्दी के औपनिवेशिक काल के दौरान जब आप देखते हैं तो उस दौरान ब्रिटिश शासन ने मठों को धार्मिक संस्था के तौर पर नहीं, बल्कि एक लीगल ट्रस्ट के तौर पर डील किया। अब उत्तराधिकार का मामला हो, संपत्ति का मामला हो या परंपरा का मामला हो, ये सब सिविल सूट बना दिए जाते हैं, दीवानी मुकदमे बन जाते हैं। और जो पद आत्म साक्षात्कार और विद्वत्ता से तय होता था, वह अदालतों की तारीखों पर निर्भर कर दिया गया। ज्योतिर्मठ जो उत्तर का सबसे महत्वपूर्ण मठ है, इस मठ को लेकर ही सबसे ज्यादा विवाद है। यह सबसे महत्वपूर्ण होने के साथ साथ आप विडंबना देखिए, 1865 से लेकर 1941 तक इसका सिंहासन खाली था, यहां पर कोई शंकराचार्य नहीं था। और जब यह पद भरा गया, तब से विवाद स्थायी हो गया। देखिए, यहां पर 2 गुटों के बीच में विवाद होता है। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती एक तरफ थे और दूसरी तरफ थे स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2017 में इस संबंध में एक अहम फैसला दिया। कोर्ट ने कहा कि कोई भी पक्ष वैध रूप से अपनी नियुक्ति सिद्ध नहीं कर पाया है और इसीलिए नियुक्ति की नई प्रक्रिया अपनाई जाए। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर होती है 310/2020। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अदालत के आदेश में बिल्कुल साफ साफ कहा कि इस पीठ पर पट्टाभिषेक, जो कि औपचारिक ताजपोशी को कहते हैं, पट्टाभिषेक पर रोक लगाई जाती है। लेकिन उन्होंने एक मामला ग्रे छोड़ दिया और वह यह था कि उपाधि को प्रतिबंधित नहीं किया, यानी कि शंकराचार्य की उपाधि प्रतिबंधित नहीं है, केवल पट्टाभिषेक पर रोक है। और इस प्रकार यह संस्थागत संकट जो था एक अनसुलझा अधिकार रह गया। अब पूरा विवाद यहीं पर फंसा हुआ है। अब आते हैं उस मुद्दे पर जो अभी न्यूज में है, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की बात करते हैं। देखिए, ये स्वामी जी जो हैं, ये अपने आप को जगत गुरु शंकराचार्य क्लेम करते हैं और शंकराचार्य क्लेम करने के कारण और सरकार से इनके विवादों के कारण मीडिया के कई सेक्शंस इन्हें विद्रोही संत के रूप में भी मानते हैं। इनके पीछे, और ऐसा मानने के पीछे बहुत सारे ठोस बौद्धिक आधार भी हैं। इन्होंने संस्कृत में गहन अध्ययन किया है और वेदांत परंपरा के बड़े विद्वान माने जाते हैं। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय है जहां से इन्होंने शास्त्री और आचार्य की डिग्री प्राप्त की है। मीमांसा, वेद और धर्मशास्त्र के गंभीर विद्वान माने जाते हैं। वास्तव में विवाद कहां से आ जाता है? विवाद आ जाता है जब ये
ज्योतिर्मठ से जुड़ते हैं और उस ज्योतिर्मठ में धार्मिक नेतृत्व की भूमिका प्राप्त करते हैं। भूमिका ये कैसे प्राप्त करते हैं? 10 सितंबर 2022 की बात है। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी का देहांत होता है और अगले दिन उनकी एक वसीयत पढ़ी जाती है। उस वसीयत में अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाता है और यहीं से विवाद शुरू हो जाता है। विवाद क्या है? विरोधियों का तर्क यह है कि शंकराचार्य वसीयत से नहीं बनाए जाते, सर्वसम्मति से बनते हैं। अन्य जो पीठ है वहां से उनकी मान्यता भी प्राप्त होती है। स्वामी जी का पक्ष यह है कि गुरु शिष्य परंपरा ही सर्वोच्च है, सरकार या कोर्ट शंकराचार्य नहीं बनाती है। अब यहां पर इन्होंने अपनी धार्मिक स्वीकार्यता प्रूव करने के लिए पूर्व के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती से कई बार समर्थन भी प्राप्त किया है। यहां पर तथ्य जो इन्होंने दिया है वह इनकी धार्मिक वैधता को भी बल प्रदान करता है। वास्तव में ये एक विवादित व्यक्तित्व के स्वामी भी रहे हैं। इनके विवाद सरकार से कई बार सामने आए। जैसा मैंने शुरुआत में बताया, राम मंदिर विवाद 2024 का, जहां पर अवमुक्तेश्वरानंद जी ने कहा था कि मंदिर एक प्रकार से भगवान का शरीर होता है, शिखर उसका सिर होता है और कलश उसकी शिखा होती है। और उन्होंने स्कंद पुराण का हवाला देते हुए कहा था कि बिना शिखर और कलश के प्राण प्रतिष्ठा ईश्वर का अपमान है। और इसका बहुत विरोध भी किया गया, कुछ लोगों ने इनका समर्थन भी किया। और लेकिन इन्होंने कहा कि ये कोई राजनीतिक विरोध नहीं कर रहे हैं, शास्त्रीय आपत्ति है यह और इसे माना जाना चाहिए। अब माघ मेला वाले मामले में क्या हुआ? 18 जनवरी 2026 की बात है और मौनी अमावस का दिन था। प्रयागराज प्रशासन ने उन्हें संगम स्नान करने से रोक दिया, जो कि शंकराचार्यों के लिए एक अलग प्रोटोकॉल के अंतर्गत स्नान करने की व्यवस्था की जाती है। प्रशासन का तर्क यह था कि इन्हें वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं दिया जा सकता क्योंकि कोर्ट में केस लंबित है और अभी तक इनको वैध शंकराचार्य नहीं माना जा सकता। स्वामी जी ने इसके लिए 8 पेज का जवाब दाखिल किया है और उन्होंने कहा कि यह कोई सरकारी पद नहीं है। अनुच्छेद 25 हमें धार्मिक स्वतंत्रता देता है और यह उपाधि लेने पर कोर्ट ने आज तक कोई रोक नहीं लगाई है, इसलिए मेरी उपाधि वैलिड है। मैं शंकराचार्य हूं और मुझे वह प्रोटोकॉल दिया जाना चाहिए। ये तो मुद्दे की बात थी, जो मुद्दा अभी है। लेकिन यहां इस मुद्दे के मूल में जाना जरूरी है कि इस मुद्दे के मूल में वास्तव में हमें धर्मनिरपेक्ष राज्य में धर्म के निर्णय के अधिकार पर बात करनी है, क्योंकि यह विवाद किसी एक व्यक्ति का विवाद नहीं है। क्या अगर राज्य यह तय करेगा कि धर्मगुरु कौन होगा तो धर्म की स्वायत्तता पर खतरा नहीं उठ जाएगा? वास्तव में यहां पर शास्त्रीय स्वायत्तता का प्रश्न है कि धार्मिक परंपरा और मठान्याय व्यवस्था के अंतर्गत शीर्ष गुरु का निर्धारण होगा, धर्मगुरु का निर्धारण होगा या राज्य करेगा। लेकिन प्रॉब्लम इतनी ही नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि जब राज्य के मामले में, जब राज्य इस मामले में इंटरफेयर करता है, या हम इसको दूसरी तरह से कहें कि जब धर्मगुरु ही विवाद को कोर्ट ले जाते हैं, तो क्या वे खुद राज्य को इस मामले में हस्तक्षेप करने का अवसर नहीं प्रदान करते? तो जो स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी हैं, वहां पर विवाद इसलिए भी है कि वे हिंदू राष्ट्र की बात नहीं, राम राज्य की बात करते हैं। और यहां पर कई बार उस शास्त्रीय व्यवस्था की वकालत करने के कारण ये विवादित व्यक्तित्व को दर्शाते भी है। हालांकि हमारा संविधान अनुच्छेद 25 के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता का पूरी तरीके से समर्थन करता है। देखिए, अब यहां पर मुद्दा यह भी है कि क्या स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी सही हैं या गलत हैं। देखिए, यह फैसला इतिहास उनकी विद्वता के आधार पर और शास्त्रों की रक्षा के आधार पर अवश्य करेगा। लेकिन 2026 के इस माघ मेला में हमें एक चेतावनी अवश्य मिलती है कि क्या हम एक ऐसे युग में प्रवेश करने जा रहे हैं जहां धर्म की सत्ता वास्तव में राज सत्ता का बंधक बन जाएगी या राज सत्ता ही धर्म की सत्ता का निर्धारण करेगी। क्या संविधान के अंतर्गत जो हमने धर्म निरपेक्षता अर्थात पंथ निरपेक्षता का मार्ग अपनाया था, वहां पर राज्य बार बार धर्म के कार्यों में हस्तक्षेप कर सकता है और किस लिमिट तक कर सकता है, इसका निर्धारण यह 2026 की घटना अवश्य करेगी। इस संघर्ष में चाहे स्वामी जी जीते या राज्य जीते, सबसे बड़ी चुनौती जो हमारे सामने आएगी वह यह है कि सनातन परंपरा के सर्वोच्च पदों की गरिमा को किस प्रकार बचाए रखा जाए। देखिए, यहां पर मुद्दा यह भी है कि आपको पता होना चाहिए कि न्यायालय या संतों की परिषद किसके पास यह अधिकार होना चाहिए इस प्रकार के निर्णय लेने के लिए। आप भी अपनी राय कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि यह मामला पंथ निरपेक्षता से भी जुड़ता है, आर्टिकल 25 यानी कि धर्म की स्वतंत्रता से भी जुड़ता है, और साथ ही साथ बहुत महत्वपूर्ण रूप से राज्य और धर्म के बीच के संबंध को भी दर्शाता है। आप चाहे तो एक कमेंट इस पर भी कर सकते हैं कि आपके हिसाब से राज्य और धर्म दोनों को अलग अलग होना चाहिए या राज्य को धर्म में और धर्म को राज्य में हस्तक्षेप करना चाहिए। आपके विचारों का स्वागत करेंगे, जरूर अपने कमेंट कीजिएगा। एक छोटा सा अनाउंसमेंट उन बच्चों के लिए जो 2028 या 2027 के लिए
यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, 2027 या 28 के लिए यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उन सब बच्चों के लिए हमारा निर्माण बैच लॉन्च हो रहा है, जो कि 27 जनवरी से लॉन्च हो रहा है। इस बैच में आपको हिंदी माध्यम, इंग्लिश माध्यम और इंग्लिश माध्यम में क्लासेस मिल जाएंगी। 18 बुक का सेट, रेगुलर क्लासेस, टेस्ट सीरीज, नोट्स, सब कुछ दिया जाएगा। और सबके साथ साथ आपको मेंटोरशिप दी जाएगी, जहां पर आपके पास एक मेंटोर होगा जो आपको सदैव आपकी तैयारी में हेल्प करेगा। इसके साथ साथ बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं, रेजिडेंशियल प्रोग्राम्स हैं और ढेर सारा डिस्काउंट भी है। डिस्काउंट आपको तब मिलेगा जब आप पीके लाइव कोड लगाएंगे। और सारे डिस्काउंट्स और सारे ऑफर्स और सारी चीज़ों के बारे में, सारी फैसिलिटीज़ के बारे में जानकारी अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जा सकते हैं। और उसके साथ साथ आप जा सकते हैं हमारे ऐप और वेबसाइट पर, वहां पर आपको डेमो क्लासेस भी मिल जाएंगी। आप जिस माध्यम में जाना चाहते हैं उस माध्यम की डेमो क्लासेस कीजिए, उसके बाद आप एडमिशन लीजिए। सबसे महत्वपूर्ण 27 जनवरी से पहले लीजिए, क्योंकि इसके बाद हमारे बैचेस शुरू हो जाएंगे। और कोड याद रखिए, पीके लाइव, इस कोड को लगाने से आपको सर्वाधिक डिस्काउंट स्टडी आई क्यू के हर एक बैच पर, हर एक कोर्स पर मिलेगा। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।